अपमान, दुत्कार, क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे नहीं साथ। मित्र नहीं, अपराध तो मैंने किया है। अपराध मैंने तुमसे किया है। अपराध तो मैंने अपनी बहन अंजना के साथ किया है। फूल जैसी अपनी बहन के तन पर मैंने इन्हीं हाथों से मैंने कोड़े बरसाए हैं। मैं अपराधी हूं, मैं दोषी हूं। मित्र, अनैतिक कार्यों का कारण राहु की माया है। इन सब घटनाओं का कारण राहु ही तो है। राहु अर्थात राहु ग्रह? हाँ, पापी ग्रह राहु, जो हमारे महल में ब्राह्मण था, वास्तव में वही तो राहु है। ये सारा अनर्थ राहु ने ही तो किया है। मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। और इतना ही नहीं, उसने मेरा और अंजना का वैवाहिक संबंध विच्छेद भी करवा दिया है। उसने मेरा और अंजना का वैवाहिक संबंध विच्छेद भी करवा दिया है। उसने मेरा और अंजना का वैवाहिक संबंध विच्छेद भी करवा दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज केसरी? ये सत्य नहीं हो सकता। हाँ, ये नहीं होना चाहिए था, किंतु ये सत्य है। ये हो चुका है। हमारे और अंजना का विवाह संबंध टूट चुका है। हमारे और अंजना का विवाह संबंध टूट चुका है। धर्मानुगत हम पति पत्नी नहीं रहे। क्या इतना बड़ा अनर्थ किया राहु ने? मैं उसका नाश कर दूंगा। उसके स्थान को समाप्त कर दूंगा शौर्य मंडल से। चलो मित्र, अभी चलो मेरे साथ चलो अभी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा केसरी। शांत हो जाओ मित्र, शांत हो जाओ। राहु के किए का दंड मारुति दे चुका है, किंतु मेरा दंड विशेष है। वो मेरा भी अपराधी है। उसने मुझसे भी अपराध करवाया है केसरी। मैं उसे दंड दूंगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं उसे किसी भी मूल्य पर नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, उसे मत छोड़ना, दंड देना उसे। किंतु प्रथमतः अपने क्रोध को त्याग कर मेरे यहां आने का प्रयोजन तो पूछो। हाँ मित्र, बताओ किस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो? मित्र, अत्यंत विशेष प्रयोजन से आया हूं। सबके निर्णय से हमारे और अंजना का पुनर्विवाह होना निश्चित हुआ है। क्या? ये तो अत्यंत ही हर्ष का विषय है। बधाई हो मित्र, बधाई हो। गुरुदेव, मेरा तो संपूर्ण जीवन ही निरर्थक हो गया है। मेरे माता के इस संसार छोड़ने से देवी संज्ञा का सूर्यदेव से विवाह हुआ, तो देवी संज्ञा सूर्यदेव के तेज के कारण कभी उनका मुख नहीं देख पाती थी। देवी संज्ञा सूर्यदेव के तेज को कभी सहन नहीं कर पाई। एक दिन उन्होंने
ऐसा निर्णय ले लिया जिसके फलस्वरूप समस्त परिस्थितियां उल्टी हो गई। मैं कैसी सुहागन हूँ जिसने आज तक अपने पति के दर्शन नहीं किए। मुझे अपने पति का मुख देखने हेतु कुछ तो करना ही होगा, परंतु कैसे? तप तपस्या। हाँ, तप तपस्या के द्वारा मैं स्वयं को अपने पति के योग्य बना सकती हूँ। परंतु मैं सूर्यलोक छोड़ के जाऊंगी कैसे? मेरा तो यहाँ से जाना संभव ही नहीं है। हे जलदेव, मैं अपनी समस्या के निवारण हेतु आपका आवाहन करती हूँ। कृपा करके प्रकट हों और मेरी सहायता करें। देवी संज्ञा, बोलिए देवी संज्ञा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जलदेव, मैं अपनी छाया को जीवित करना चाहती हूँ। देवी, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा करना सृष्टि के नियमों को खंडित करना होगा। ऐसा मत कीजिए। जलदेव, नियम तो बदले भी जा सकते हैं। यदि नियम बदलने से किसी का भला होता है तो नियम बदलने में कोई दोष नहीं है। आपसे विनती है, कृपा कीजिए मुझ पर। जैसी आपकी इच्छा देवी, परंतु आपकी छाया को जीवित करने हेतु मुझे आपकी आधी शक्ति चाहिए। ले लीजिए जलदेव। देवी संज्ञा, छाया, तुम्हारे उद्भव का एक विशेष प्रयोजन है जो मेरे और तुम्हारे मध्य ही रहेगा। मैं तपस्या करने जा रही हूँ। तब तक तुम्हें संज्ञा बनके इस महल में मेरे पति और शिशुओं के साथ रहना है। देवी संज्ञा तप करने चली गईं, तथा मेरी माता संज्ञा बनकर सूर्य लोक में निवास करने लगी। तथा तदुपरांत मेरा जन्म हुआ। छाया का पुत्र होने के कारण मेरा रंग रूप श्याम वर्ण था। केवल इसके कारण मेरे पिता सूर्य देव ने मुझे अपना पुत्र मानने से अस्वीकृति दे दी। ये कैसे संभव है? हमारा पुत्र इतना क्रूर? नहीं, हमारा पुत्र ऐसा नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। हम इसे अपना पुत्र नहीं मान सकते। समस्त संसार को प्रकाशमान तेजमान करने वाले का पुत्र ऐसा? असंभव। ये हमारा पुत्र नहीं हो सकता। सूर्यदेव ने कभी मेरे प्रति अपने पिता होने का धर्म नहीं निभाया और उस दिन तो प्रलय ही आ गया। जिस दिन सूर्यदेव को ये पता चला कि मेरी माँ छाया उनकी पत्नी नहीं है बल्कि उनकी पत्नी संज्ञा की छाया है,
तब उस दिन तो उन्होंने मेरी माँ से उनकी पत्नी होने का अधिकार ही छीन लिया। तुम मेरी पत्नी कदापि नहीं हो सकती, क्योंकि तुम मेरी पत्नी संज्ञा की छाया मात्र हो। छाया मात्र। और एक छाया को मेरी पत्नी होने का अधिकार कदापि नहीं है। सत्य तो ये कि तुम एक अपराधी हो, जिसने मुझसे सत्य न बोलने का जघन्य अपराध किया है। इससे पहले कि मैं तुम्हें श्राप दूं, चली जाओ यहां से और संज्ञा का स्थान लेने की कभी चेष्टा भी मत करना। मैं देवी संज्ञा को लेने जा रहा हूं। मेरे आने से पहले तुम्हारी उपस्थिति यहां नहीं होनी चाहिए। चली जाओ यहां से। देवी संज्ञा सूर्य देव को छोड़कर जाने के बाद धरती लोक पर तपस्या करने लगी, ताकि वो सूर्य देव के ताप को सहन कर पाए। इसके लिए वो घोड़ी बन गई। सूर्य देव घोड़े के रूप में वहीं पर उन्हें ढूंढते हुए आए और उन्हें मनाकर वापस ले गए। सूर्य देव अपनी पत्नी संज्ञा को वहां ले आए। उनके आते ही मेरी माता छाया को वहां से जाना पड़ा। बहन, मेरे पुत्र शनि का इस संसार में मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है। मेरे जाने के उपरांत वो अनाथ हो जाएगा। अभी बालक है, स्वयं को संभाल नहीं पाएगा। उसे माँ का प्रेम देना बहन। सूर्यदेव, ये सत्य है कि मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ, किंतु शनि आपका ही पुत्र है। मुझसे जो भूल हुई है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा, तथा शनि को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा। संभव है एक पिता का प्रेम उसके जीवन में माता के स्नेह की कमी को पूर्ण कर दे। मेरे अपराध का दंड मेरे पुत्र शनि को मत दीजिएगा, विनती है। मेरे पिता सूर्यदेव तथा देवी संज्ञा ही मेरी माता के हत्यारे हैं। यही कारण है मेरे चित्त की अशांति का। आज हर स्थान पर मैं अपनी माता को ही ढूंढता रहता हूँ। मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। मुझे नहीं चाहिए ज्ञान, क्योंकि जब तक मेरे मन में अपनी माँ के मृत्यु के प्रतिशोध की क्रोधाग्नि धधक रही है, तब तक ना तो मुझे कोई मर्यादा बांध सकती है एवं ना ही गुरु शिष्य का विधान। पुत्र, अभी तक तुम ज्ञान के शिखर पर नहीं पहुंचे हो, इसीलिए तुम्हारी ऐसी धारणा है कि इस संसार में एक ऐसा स्थान है जहां पहुंचने के पश्चात संसार की समस्त क्रोधाग्नियां शांत हो जाती हैं। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूं वो अलौकिक अग्नि स्थान, जहां तुम अपनी क्रोधाग्नि से भी प्रचंड अग्नि के दर्शन करोगे। आओ मेरे साथ, देखो सही मार्ग। उसे देख रहा है। वो स्थान जहां प्राणी के जीवन की समस्त शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। फिर चाहे वो क्रोधाग्नि हो, लोभाग्नि हो तथा कामाग्नि, ये वही स्थान है जहां एक जीवन का अंत होता है तो दूसरे जीवन का आरंभ।
इस अग्नि को आत्मसात कर लो। तुम्हारे अंतर्मन के प्रत्येक क्रोधाग्नि को शीतल कर देगी, तुम्हें निर्विकार निर्भाव बना देगी। जाओ, जाकर अग्नि के मध्य तपस्या करो। गुरुदेव, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, किंतु यदि इसके उपरांत भी मेरे मन की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई तो मैं अपनी इस क्रोधाग्नि में अपनी माता के हत्यारे सूर्य देव को भस्म कर दूंगा, ये निश्चित है। जगत गुरु शंकर भस्मांगी, शनि का शिक्षा देहि विरागी। जगत गुरु शंकर भस्मांगी, शनि का शिक्षा देहि विरागी। ओ भस्म मसान लेप जे करही, समझो मृत्यु कवच ते पहिरही। भस्म मसान लेप जे करही, समझो मृत्यु कवच ते पहिरही। ये आपने क्या किया गुरुदेव? ये क्यों? यज्ञ तथा हवन के भस्म को शरीर पर लगाने से शरीर क्षीण नहीं होता। शरीर के पोषक तत्व शरीर में ही संग्रहित रहते हैं। कारण मानव भस्म में पंच तत्वों की शक्तियां समाहित रहती हैं। जहां शक्तियां होती हैं वहां भय नहीं, अभय होता है। साहस से परिपूर्ण होता है। जब भस्म का लेप शरीर पर लगाया हो तो बाह्य नकारात्मक शक्तियों का दुष्प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता। विषैले जीव जंतु भी निकट नहीं आते। जिस तपस्वी के शरीर पर मानव भस्म का लेप लगा होता है उसके निकट प्रेत बाधाएं भी नहीं आती। तब योग तथा साधना हेतु प्राणी का निर्भय होना, साहसी होना तथा निर्विकार निर्लिप्त होना अति आवश्यक होता है। यही त्रिगुणात्मक योग किसी भी तपस्वी एवं योगी को शिखर तक पहुंचा देता है पुत्र। भस्म ऐसा तत्व है जो किसी भी प्राणी को निर्विकार निर्लिप्त बनाने की शक्ति रखता है। इससे मनुष्य में से मृत्यु का भय हट जाता है। जाओ, जाकर अपने मन के आवेग को वश में करने की प्रक्रिया प्रारंभ करो। पिता और पुत्र का संबंध बैर भाव का नहीं अपितु प्रेम भाव का होता है। श्मशान की अग्नि तुम्हें इस सत्य का दर्शन अवश्य करवाएगी। पिता और पुत्र के बीच के विरोधाभास को जलाकर भस्म अवश्य कर देगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें पंच तत्वों के अग्नि के प्रकाश में एक सही ज्ञान की दिशा प्राप्त हो। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान विष्णु। अपनी हथेली आगे बढ़ाइए पुत्र। पुत्री,
कन्यादान के पश्चात सप्तपदी का विधान आवश्यक है। इस पवित्र वैवाहिक जीवन को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु वर वधू को ईश्वर को साक्षी मानते हुए 7 बार अग्निदेव की प्रदक्षिणा करनी होगी। प्रथम वचन के अनुसार कन्या ये वर मांगती है कि आप जब कभी भी तीर्थ यात्रा पर जाएं, मुझे अपने संग लेकर जाएं। जब कभी भी कोई व्रत उपवास अथवा अन्य कोई धार्मिक कार्य करे तो आज की ही भांति सदैव मुझे अपने वाम भाग में स्थान दे। द्वितीय फेरे के साथ द्वितीय वचन। कन्या ये वचन मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करेंगे तथा कुल की मर्यादा अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने। तृतीय फेरे में कन्या ये वचन मांगती है कि आप जीवन के तीनों अवस्थाओं में यथा युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था में नियमित रूप से मेरा पालन करते रहेंगे। अब आप अपना स्थान परिवर्तित कर सकते हैं। चतुर्थ फेरे में कन्या ये वचन मांगती है कि अभी तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे, किंतु अब आप विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो भविष्य में परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधे पर होगा। पंचम फेरा एवं पंचम वचन। कन्या ये वचन मांगती है कि आप के कार्यों यथा विवाह आदि लेन देन अथवा अन्य किसी कार्य में व्यय करने से पूर्व मेरी मंत्रणा अवश्य लें। षष्ठम फेरा एवं षष्ठम वचन। इस फेरे में कन्या ये वचन मांगती है कि जब कभी भी मैं अपनी सखियों एवं अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ तो आप किसी भी कारणवश उनके सम्मुख मेरा अपमान नहीं करेंगे। इस पवित्र वैवाहिक जीवन का अंतिम फेरा और अंतिम वचन। कन्या ये वचन मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को अपनी माता के समान समझेंगे तथा पति पत्नी के संबंधों के बीच किसी अन्य को भी भागीदार या साझीदार नहीं बनाएंगे। ओम साक्षी जरा दस्ते जहाग। देवी अंजना, तुमने जो मेरे साथ दृढ़ता और विश्वास के साथ 7 चरण जो चली हो, उन 7 कदमों से हमारा प्रेम, हमारी मैत्री अनादिकाल तक के लिए स्थायी हो गई है। हमारा संबंध सदा सदा के लिए चिरस्थायी हुआ है। अत्रमसे साक्षिणो वदेत पदे। स्वामी, वचनों के पवित्रता तथा विधि के विधान अनुसार मैं आज से आपकी वामांगी हुई। आज से हम सदा के लिए प्रेम
तथा स्नेहपूर्वक रहेंगी। महाराज केसरी, अंजना विधिवत आपकी वामांगी हुई। अब आप अंजना को सिंदूर प्रदान करें। मैं संसार का वो भाग्यशाली पुत्र हूँ जो अपने माता पिता का विवाह अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मेरे माता पिता आज पुनः इस संसार के उस पवित्र बंधन में बंध गए हैं जो बंधन स्त्री एवं पुरुष को एक दूसरे का पूरक बनाता है। शनि, तुम जानते हो इस संसार की सबसे बड़ी बाधा क्या है? क्या है? हमारी भावनाएं। हमारी भावनाएं ही इस जीवन की सबसे बड़ी बाधा है तथा सबसे बड़ी समस्या भी, क्योंकि भावनाएं हमें स्व केंद्रित बनाती है, निर्बल बनाती है। समग्रता में निष्पक्ष होकर विवेचना एवं विश्लेषण की शक्ति को यह भावना हर लेती है। क्या आप में भावनाएं नहीं हैं? क्या आप भाव शून्य हैं? भावनाएं मेरे हृदय में भी हैं। मैं भाव शून्य नहीं हूं, किंतु मैं भावनाओं के वश में नहीं हूं। मेरे लिए वो मात्र सांसारिक कार्यों के संपादन हेतु साधन मात्र है। अतः तुम्हें भी अपने मन को साधना होगा, अपनी भावनाओं को अपने वश में करना ही होगा। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम अपने जीवन के उद्देश्य को कदापि प्राप्त नहीं कर पाओगे। अतः इन जलती हुई चिताओं में अपने मन के समस्त भावों का आज होम कर दो। ऐसे निहार क्या रहे हैं? देवी अंजना, मैंने तुमसे तुम्हारे संपूर्ण अधिकारों को छीन लिया था, समस्त अधिकारों से तुम्हें वंचित कर दिया था। धन्य हो देवी अंजना, मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। उस विषम समय में तुमने कैसे धैर्य के साथ अपने पत्नी धर्म का पालन किया। विरले ही ऐसा कोई कर पाता है देवी अंजना। महाराज, जीवन में दुख इसीलिए आते हैं कि हम सुख के महत्व को समझ सके। माँ, पिताश्री, मारुति, आओ यहाँ। वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आओ। क्या हुआ पुत्र? क्या बात है? इतने विचलित क्यों हो?
माते, मुझे आगे की शिक्षा अर्जित करने हेतु कल सूर्यलोक जाना है। नहीं नहीं पुत्र, तुम कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे तुम, क्योंकि तुम जब भी हमसे दूर जाते हो तो हमारा शांत और प्रसन्न जीवन बिखरने लगता है। नहीं, तुम अब कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तुम कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे तुम। देवी अंजना, हमारा मारुति गुरु शिष्य के रक्षा सूत्र में बंधा हुआ है। हम अपने पुत्र की तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक कि वो समस्त शिष्य धर्म को पूर्ण करते हुए शेष ज्ञान अर्जित नहीं कर लेता। धैर्य रखो देवी अंजना, और अपनी मारुति को हर्षित मन से विदा करो। माता, मैं इस संसार में कहीं भी रहूं, परंतु मैं आपसे एक पल के लिए भी दूर नहीं हूँ।